बौद्ध धर्म। इसमें क्या है ना कि आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, उसमें बहुत टाइम लगाते हैं आप लोग। हम जो जो बोल रहे हैं उसको एक एक शब्द में लिखिए। महात्मा बुद्ध थे, इसके संस्थापक जी बौद्ध धर्म के, आपको पता है। देखिए, महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। हिज रियल नेम वाज सिद्धार्थ एंड हिज गोत्र नेम वाज गौतम, और इनका गोत्र नाम था गौतम, इसलिए इनका पूरा नाम हुआ सिद्धार्थ गौतम। इनका जन्म 563 बीसी में, ईसा पूर्व में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में 563 बीसी में हुआ। ठीक है। नाम हो गया सिद्धार्थ गौतम, जन्म हुआ 563, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया लुम्बिनी इन कपिलवस्तु। क्लियर। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता लिख लीजिए, पिता शुद्धोधन। ये शाक्य वंश के शासक थे, कपिलवस्तु के शासक। देखिए, ही वॉज द रूलर ऑफ कपिलवस्तु एंड बिलोंग टू शाक्य डायनेस्टी। ये कपिलवस्तु के शाक्य वंश के शासक थे। कपिलवस्तु के शाक्य वंश के शासक थे। शाक्य वंश, शाक्य डायनेस्टी। ये कपिलवस्तु के शाक्य वंश के शासक थे। पिता का नाम हो गया जी शुद्धोधन। कौन वंश के थे? शाक्य वंश के, कपिलवस्तु के शाक्य वंश के। ठीक है। अब इनकी मां का नाम था महामाया। मां का नाम महामाया। इनके जन्म के बाद इनकी माता का निधन हो गया कुछ ही सप्ताह के बाद, तो इनका लालन पालन इनकी मौसी के द्वारा की गई। मौसी, हाँ, मैटरनल ऑन्ट, मौसी के द्वारा इनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक। मदर ये जी, मौसी ये। पत्नी यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र राहुल, जिसका अर्थ होता है बंधन। पुत्र राहुल, जिसका अर्थ होता है बंधन। नहीं हो गया। अब थोड़ा इनके जीवन से संबंधित कुछ बातें आपको बता दे जो महत्वपूर्ण है। सुनिए, क्या है ना कि जब इनका जन्म हुआ तो चूंकि इनके पिता राजा थे ना, तो इनका कुंडली दिखवाया गया, बनवाया गया। तो एक व्यक्ति थे कौंडिन्य कालदेव। कौंडिन्य कालदेव, ये ब्राह्मण था। इनके द्वारा भविष्यवाणी की गई कि यह बड़ा होकर के, सुनिएगा, बड़ा होकर के या तो सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अब कोई राजा नहीं चाहेगा कि उनका बेटा सन्यासी बने।
तो सन्यासी आमतौर पर बनता है जो लोग, आप समझ लीजिए, जो किसी न किसी कारण से फ्रस्ट्रेटेड रहता है अपने लाइफ में, कुछ एस्केपिस्ट, समझे, पलायनवादी जो लोग होते हैं, जो इस संसार में झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम बहुत कष्ट है, तो पता है सबको नहीं जिंदगी में कष्ट तो बहुत है, सही में बहुत स्ट्रगल है, तो उसको जो झेल नहीं पाते वो बन जाते सन्यासी। तो इनके पिता का ये सोच था कि अगर दुख तकलीफ क्या है ये अनुभव नहीं होने दिया जाए तो सन्यासी तो बनेंगे नहीं। तो इसलिए इनके आसपास में इस तरह व्यवस्था की गई थी कि किसी तरह से सन्यासी या सन्यास की ओर इनका झुकाव हो ही नहीं सकता है, इस तरह का व्यवस्था किया गया था। इनके अय्यासी का पूरा व्यवस्था किया गया था, और ये इस तरह से डिराइव नहीं कर ले कि भाई ऐसा होता है कि धरती पर दुख है, इसलिए इनके आसपास जितने लोग रहते थे एकदम पूरा स्मार्ट और अच्छे लोगों को रखा आता था, एकदम स्वस्थ और मुस्कुराते हुए लोगों को, मतलब लगता था कि धरती पर केवल आनंद ही आनंद है। यहां तक कि इनके आसपास जो फूल होता था उसको मुरझाने से पहले तोड़ दिया जाता था। अब इस तरह से किसी का भी अपब्रिंगिंग होगा अगर, नहीं जी, अचानक एक दिन उसको लगा कि ऐसा भी होता है, तो शॉक्ड हो गए। तो ऐसा ही हुआ होगा संभवतः इनके साथ। तो एक दिन जा रहे थे कहीं अपने दोस्तों के साथ, तो इनको एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, समझे जी, रास्ते में। इसी ऑर्डर में याद रखना, इसको लिखना भी इसी ऑर्डर में है। पहले इनको क्या मिला? एक बूढ़ा व्यक्ति। तो अपने दोस्तों से इन्होंने पूछा कि इसको क्या हुआ है। तो दोस्तों ने कहा ये बूढ़ा हो गया है। हर व्यक्ति जो धरती पर है वो कभी न कभी बूढ़ा होता है। तो ठीक, आगे क्या हुआ? फिर एक बीमार व्यक्ति मिला जी। तो बीमार व्यक्ति मिला तो पूछा कि इसको क्या हुआ है, तो बताया गया कि तो बीमार है। तो बीमारी क्या होती है इसको पता ही नहीं था। तो फिर शॉक्ड हुआ कि ऐसे भी हो सकता है कोई व्यक्ति। उसका देखा एक मृत व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति, इसको लिख लीजिए। इसके बाद क्या हुआ? मरा हुआ व्यक्ति देखा, इसी ऑर्डर में लिखना है, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति। तो देखा यह गया कि सब लोग रो बिलख रहे हैं और सभी लोग दुखी हैं। तो पूछे गौतम बुद्ध कि इसको क्या हुआ, यहां पर क्या हो रहा है? तो इनके दोस्तों ने कहा कि भाई ये जो है मर गया। तो पूछे मरना क्या होता है? तो मरना मतलब खत्म हो जाना। पूरा शॉक्ड हुए। अभी इतना सोच रहे थे कि आगे जाने के बाद इनको मिला एक सन्यासी। उस सन्यासी के शरीर में नाम मात्र का वस्त्र था और वो पूरा आनंदित दिखाई दे रहे थे। तो ये पूरा शॉक्ड हुए कि सबके पास सब कुछ है लेकिन सब व्यक्ति दुखी है इस व्यक्ति को छोड़कर। तो इसके आनंद का क्या राज है? इस पर विचार करते रहे बहुत, 2-4-6 महीना तक कि बेचारे एकदम दिन रात सो नहीं पाते थे। उसके बाद एक दिन घर छोड़कर भाग गए, समझे। तो इसको बौद्ध धर्म में कहते हैं हम लोग महाभी निष्क्रमण। इनके गृह त्याग को, रिनुंसिएशन को कहते हैं हम लोग, क्या चीज कहते हैं? इनके गृह त्याग को, रिनुंसिएशन को कहते हैं महाभी निष्क्रमण। महाभी निष्क्रमण। तो 29 वर्ष की अवस्था में इनके द्वारा गृह त्याग किया गया। कितनी उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में इनके द्वारा गृह त्याग किया गया। इनके साथ इनका सारथी चन्ना, इनके सारथी का क्या नाम था?
देखिए इनके साथ इनका सारथी चन्ना और इनका घोड़ा कंटक था। सारथी चन्ना और घोड़ा कंटक। अब देखिए जी, आपको अभी क्या पढ़ाए हम, इनके घोड़े का नाम बताए कंटक नहीं, और इनके सारथी का नाम बताए चन्ना। अब यहां एक सोचने वाली बात क्या है कि जो आदमी आज से 2600 साल लगभग पहले पैदा हुआ था, उनके बारे में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उनके घोड़े के बारे में पढ़ रहे हैं। अब घोड़ा का नाम हम लोग याद करेंगे और उनके सारथी का नाम याद करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे, संसर्ग में रहेंगे, तो आपका भी महत्व बढ़ता है और आपका भी नाम याद किया जाएगा। तो अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, बात समझे। क्रिमिनल के संपर्क में रहेंगे तो आप क्राइम नहीं भी करेंगे तो पुलिस रेड मारेगी तो आपको भी उठा के ले जाएगी, ये पता है कि नहीं। और अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो फायदा ही होगा। देखिए कितना फायदा हुआ उसको, उसमें हजारों घोड़ा रहा होगा जी, जानते किसी को हम लोग। गौतम बुद्ध का घोड़ा था कौन? कंटक। और रथ चलाने वाला आदमी ढेर रहा होगा। उस समय से आज तक बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हुए होंगे जी। एक रथ चलाने वाले का नाम लोग जान रहे हैं, किसका? गौतम बुद्ध का रथ चलाने वाला चन्ना। समझ में आया? खैर, तो ये लिखे ना, इनके द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया गया। अब ये आनंद क्यों था उस सन्यासी के चेहरे पर? आनंद उसकी खोज के लिए निकली। तब किसी गुरु के पास जाएंगे, ठीक है। तो इनके पहले गुरु हुए अलार कलाम। लिखिए, हिज फर्स्ट टीचर वाज अलार कलाम। इनके पहले गुरु हुए अलार कलाम। अब यहां पर इनको सिखाया गया, क्या चीज सिखाया गया? यहां पर इनको सिखाया गया पूरा, क्या कहते हैं, साधना, मेडिटेशन। तो साधना उधना की, लेकिन इनको ही पता नहीं चला कि साधना करने से कहां वो कोई आनंद आया। फिर वहां से चले गए जी। अब वहां से चले गए फिर ये रुद्रक रामपुत्र के पास। कहां गए? रुद्रक रामपुत्र। समझे क्या बताए? बोले कि वहां पर उनको सिखाया गया, इनके द्वारा क्या सिखाया गया, याद रखिए, स्कूल परीक्षा में आता है, मेडिटेशन सिखाया गया। क्या सिखाया गया? ध्यान, साधना। हाँ, और यहां जब गए तो इनको कठोर तप करवाया गया, ठीक है। हार्श पिनेंस, कठोर तप, ठीक है। तो कठोर तप करवाया गया, तो बिना खाए पिए पूरा शरीर जर्जर हो गया। कुछ दिनों बाद यहां से भाग गए, समझे? समझना कि फालतू का, जब खाली पेट है, भूख लगी है, पेट कुड़कुड़ा रहा है, कुछ नहीं हुआ। तब यहां से चले गए उरुबेला। कहां गए? उरुबेला। उरुबेला आज का ये बोध गया। उरुबेला क्या है? आज का बोध गया। यहां पर ये घूम फिर रहे होंगे जर्जर स्थिति में। तो एक महिला की नजर पड़ी इन पर, उनका नाम था सुजाता। समझे?
इनके द्वारा पूछा गया होगा कि बाबा खीर कुछ खाओगे? तो गौतम बुद्ध बोले होंगे हाँ माता बहुत भूख लगी है, तो इनको खीर खिलाया गया। उसके बाद इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो इसको याद रखना चाहिए कि इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? उरुबेला में यानी बोध गया में सुजाता नामक कन्या द्वारा खीर खिलाने के बाद। समझे? समझ गए जी? सुजाता नाम की कन्या द्वारा खीर खिलाने के बाद इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब निर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई ये सब इंपॉर्टेंट होता है, लिखिए जी। पीपल वृक्ष के नीचे। कौन वृक्ष? पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजन या नीलाजन नदी के किनारे। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन या नीलाजन नदी के किनारे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, निर्वाण मतलब हुआ इनलाइटनमेंट। तो इनको निरंजन या नीलाजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सुजाता नाम की कन्या द्वारा खीर खिलाने के बाद उरुबेला या बोध गया में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब इनको जब निर्वाण हुआ, प्राप्त हुआ, तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें इस तरह का जिक्र है कि सत्य सत्ताहंग एकंग पलंके निषिधि। ये पाली भाषा में है कि 7 सप्ताह तक एक ही आसन में ये बैठे रह गए। पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। विश्व नहीं, ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया कि इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ किसी को बता नहीं रहे हैं, तो लोग तो इस ज्ञान से वंचित रहेंगे। तो काफी इनसे अनुरोध किया गया, तो इनको ब्रह्मा आए, विष्णु आए, महादेव आए, सब इनका रिक्वेस्ट कीजिए। तो बुद्ध बोले कि ऐसा है कि हम जो बोलेंगे तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा। समझ गए? तब इनसे कहा गया कि नहीं नहीं आप बोलिए, कोई तो व्यक्ति होगा जो समझेगा आपकी बात। तो इनको लगा कि मेरे जो पहले गुरु थे अच्छे खासे प्रबुद्ध थे। कौन थे पहले गुरु? अलार कलाम। तो उनके बारे में पता किया, पता चला वो तो जा चुके हैं। फिर इनके दूसरे गुरु के बारे में पूछा गया तो वो भी जा चुके थे, रुद्रक रामपुत्र। तब जब रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में जब ये थे तो उनके साथ कुछ इनके मित्र थे, कुछ ब्राह्मण मित्र। तो इनको लगा कि नहीं वो सब भी प्रबुद्ध था। तब यहां से उगए, उरुबेला से चले गए सारनाथ। कहां गए? और सारनाथ में इनके द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया। समझे? अब जो पहला उपदेश दिया गया तो सुनिएगा जरा। पहला उपदेश दिया गया तो जब ये अपने पुराने आश्रम की ओर जा रहे थे तो इनके जो 5 सहयोगी थे, इनको आते हुए देख करके लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे कि देखो कैसा व्यक्ति है, भटकता रहता है, कोई तपस्या नहीं कर पाता है, वगैरह वगैरह। इनकी आलोचना कर रहे थे मतलब। और वही 5 व्यक्ति जो इनके सहयोगी थे, जो इनकी आलोचना कर रहे थे, इनके उपदेश के बाद इनके प्रथम 5 शिष्य बने। तो इसलिए बौद्ध धर्म में इस घटना को कहा गया धर्म चक्र परावर्तन, टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। क्या कहा गया? सुन लीजिए जी। ये 5 जो व्यक्ति जो इनके सहयोगी, इनके मित्र थे पहले, जो इनकी आलोचना कर रहे थे, इनके उपदेश देने के बाद वही 5 इनके पहले 5 शिष्य बने। तो आपका आलोचक ही आपका भक्त बन गया। तो इसी को कहा गया धर्म चक्र परावर्तन, टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। तो लिखिए जी, देखिए
देखिए महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश सारनाथ के इसी पत्तन या ऋषि पत्तन मृगदाव में अपने 5 ब्राह्मण मित्र या सहयोगी को दिया गया। क्या बोले? He gave his first sermon at सारनाथ at इसी पत्तन और ऋषि पत्तन डियर पार्क in सारनाथ to his at इसी पत्तन और ऋषि पत्तन मृग डियर पार्क मृगदाव in सारनाथ to his 5 Brahman colleagues who became his first disciple। इनके द्वारा अपना पहला उपदेश सारनाथ के इसी पत्तन या ऋषि पत्तन मृगदाव में दिया गया। अपने 5 ब्राह्मण सहयोगियों को, वही पांचों इनके प्रथम 5 शिष्य बने। वही पांचों इनके प्रथम 5 शिष्य बने। नहीं, देखिए दिस इवेंट इन बुद्धिज्म इज नोन एज धर्म चक्र परावर्तन और टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। देखिए इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परावर्तन कहते हैं। टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ, इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परावर्तन कहते हैं। अब सुनिए जैसा इनके 5 जो पहले 5 शिष्य क्या क्या थे लिखे? महानाम, इनके पहले 5 शिष्य जिनको उपदेश दिया गया इनके द्वारा, महानाम, अश्वजीत, वप, भद्दीय और कौंडिन्य। यही इनके पहले 5 शिष्य हुए। क्या क्या बताए? महानाम, अश्वजीत, वप, भद्दी और कौंडिन्य। हुआ जी। तो इसको याद रखना है, इनके 5 शिष्य हुए। पहले 5 शिष्य महानाम, अश्वजीत, भद्दी, कौंडिन्य वगैरह वगैरह। ठीक है। अब इनके द्वारा क्या उपदेश दिया गया सुनिए। पहला चीज लिख ली तो इसको इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए हिज फिलॉसफी वाज बेस्ड ऑन सांख्य फिलॉसफी। लिखिए इनका दर्शन सांख्य दर्शन पर आधारित है। इनका दर्शन सांख्य दर्शन पर आधारित है। सांख्य सांख्य दर्शन, सांख्य, समझे? याद रखिए जी, मतलब ये हुआ कि महात्मा बुद्ध जो बोले ना, ऐसा नहीं कि कुछ एकदम ओरिजिनल बात बोले, ऐसा नहीं। इनके द्वारा जो बोला गया वो क्या चीज पर बेस्ड है? सांख्य फिलॉसफी पर। समझे? और इनके द्वारा जो अष्टांगिक मार्ग वगैरह बताया गया ना, इनके द्वारा जो ये अष्टांगिक मार्ग वगैरह बताया गया,
तो ये तैत्रेय उपनिषद से लिया गया। देखिए देखिए, हिज कंसेप्ट ऑफ अष्टांगिक मार्ग और 8-fold पाथ इज टेकन फ्रॉम तैत्रेय उपनिषद। देखिए इनका जो अष्टांगिक मार्ग है वो कहां से लिया गया? तैत्रेय उपनिषद। ये कहां से क्या क्या चीज बताया आप हम लोग को, तो आपको बता दे। अभी बताया कि अष्टांगिक मार्ग कहां से लिए? तैत्रेय उपनिषद से। और कर्म वगैरह वगैरह का जो कंसेप्ट है, कर्म, एक्शन, कर्मा, आजकल बोलते हैं हम लोग कर्मा, तो एक्शन का जो कंसेप्ट है ये छंदयोग उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद पर बेस्ड है। बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है, ये लिख लीजिए। ये कर्म का कंसेप्ट कहां से लिए? छंदयोग उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद से लिए। इनका तैत्रेय उपनिषद पर बेस्ड है, इनका ये 8-fold पाथ, अष्टांगिक मार्ग, और इनका ओवरऑल फिलॉसफी जो बेस्ड है वो सांख्य दर्शन पर बेस्ड है, आधारित है। ठीक है, समझ गए? तो अब ये क्या क्या इनको ज्ञान मिला सो बता रहे हैं आपको। तो इनके द्वारा कहा गया, इनको जो ज्ञान मिला ना, तो उनको कहा गया 4 आर्य सत्य। अंग्रेजी में कहते हैं इसको 4 नोबल ट्रूथ। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ। ठीक है, चत्तारी आर्य सच्चानी, 4 आर्य सत्य। अब क्या क्या आर्य सत्य है जी? मतलब नोबल ट्रूथ, मतलब कहा कि तो होना ही है, 100% एब्सोल्यूट ट्रूथ कह सकते एक तरह से। क्या? तो दुख है जी। क्या क्या है? 4 आर्य सत्य। तो क्या दुख है? हाँ, दुख का कारण है नहीं, दुख है, दुख का कारण है, और दुख के कारण का निदान है। हाँ, और दुख के कारण के निदान के लिए अष्टांगिक मार्ग है। बात समझ में आई? ये 4 चीज हुआ, दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निदान है, और दुख के कारण के निदान के लिए अष्टांगिक मार्ग है। अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। ये बोले सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिजायर, एंड डिजायर कैन बी ओवरकम। पहला क्या बताया? वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, सफरिंग इज कॉज्ड बाय desire, and desire can be overcome, and it can be overcome by following 8-fold path. It can be overcome by following 8-fold path. ठीक है जी, हो गया अंग्रेजी वाला। हुआ जी मधु? हो गया ना? तो खैर समझ गए जी। आज इतना ही जी, अब थक गए। हाँ, अब कल पढ़ाएंगे। जय हिंद।